बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा शाज़िया स्किल स्टूडियो, आपका अपना सिलाई चैनल। तो देखो सिस्टर, आज कुछ एक दो चीज़ें मेरे से तैयार हुई हैं, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि 3 सूट्स मेरे कंप्लीट हुए हैं। इसकी मैं डिटेल वीडियो आपको नहीं दे सकी, इसकी कटिंग की, स्टिचिंग की, लेकिन बस टाइम की कमी थी और मुझे ये चीज़ें तैयार भी करनी थी। तो कुछ ये मेरा काम कंप्लीट हुआ है, अभी भी कुछ चीज़ें मेरी पेंडिंग हैं जो मैं स्टिचिंग पे अधूरी छोड़ रही हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ साथ कंप्लीट करूँगी। जो काम कुछ कंप्लीट हुआ है वो मैं आपको पहले से दिखा दूँ। ये मैं आपको छोटी 10 साला बच्ची का जो कुर्ता था उसकी डिटेलिंग आपको दे देती हूँ कि ये किस तरह का तैयार हुआ है। तो आप पहले इसको देख लें। ये देखें, ये कुर्ते का दामन है और यूँ इसकी ये इसका दामन, ठीक है। ये दामन के साथ मैंने ये लेस लगाई है और ये इस तरह इसकी ये डिटेल है। ये इसका गला और इसी तरह से ये क्रीज वाला बाजू, जो मैंने आपको बताया था कि मैं क्रीज वाला ही बाजू रखूँगी। तो ये क्रीज वाला बाजू और ये इसका गला, ठीक है, इस तरह से इसका गला ठीक हो गया। तो बैक साइड से भी इसी तरह से है, बैक साइड से भी ये कुछ इस तरह से ही है, ठीक है यूँ। और ये बाजू के साथ जो आपको मैंने बताया था कि गली को अटैच करने का जो तरीका होता है, ये कुर्ते की असल लुक होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ होती है चकोटी, वो छोटे बच्चे की मैं सिलाई करके आपको दिखाऊंगी, अपने बेटे की मैं स्टिच करूँगी तो फिर मैं आपको चकोटी डालना भी सिखाऊंगी। बिल्कुल सिंपल इसका मैंने ट्राउज़र बनाया है, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, मेरी बहुत सारी और मसरूफियात थी। मैंने घर में वाइट वॉश करवाया, उसके हवाले से मेरी बहुत सारी चीज़ें कवर करना काम मैंने कुछ अधूरे किए हैं, कुछ कंप्लीट किए हैं, तो बस छोड़ छाड़ के कुछ किया। अच्छा, उसके अलावा एक ये सूट है मेरे पास, आज मैंने इसको भी कटिंग की है, इसकी भी और इसकी भी आज ही स्टिचिंग मैंने कंप्लीट की है। तो बोट नेक इसका मैंने बनाया है, बोट नेक के साथ इसको मैंने इसकी ये छोटी मिल्की लेस लगाई है मैंने, शटल लेस सॉरी, और विदाउट कट के ये मैंने कुर्ता बनाया। इसकी मैंने कटिंग नहीं की, यानी कि यहाँ से कलियों की कटिंग वगैरह नहीं की, सिंपल मैंने इसको दामन के साथ यूँ लेस लगा के और ये मैंने फोल्डिंग के साथ, ठीक है, इसकी मैंने यूँ कपड़े के ऊपर फोल्डिंग रख के इसकी मैंने सिलाई लगा दी है। तो एक ये कुर्ता मैंने तैयार किया है, ये एक बड़ी बच्ची का है माशाल्लाह से। तो ये इसके बाजू की डिटेल है और वो गला है। तो एक ये मैंने तैयार कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2-3 जो चीज़ें मेरी बहुत ज़रूरी थी वो हो गई। इसका ट्राउज़र भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई इलास्टिक वगैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली, सिंपल पैंचे के साथ सिंपल ट्राउज़र है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक ये सूट है, इससे भी आप थोड़े बहुत मुतारफ़ हैं, इस सूट को भी आप जानती हैं और इसकी भी थोड़ी यूँ डिटेलिंग है कि इसके दामन के साथ मैंने लेस लगाई थी, ये बाजू के साथ लेस इस तरह से, ठीक है। तो गले के साथ भी पाइपिंग और बटन इस तरह से, यूँ, ठीक है। तो यूँ इसका गला पाइपिंग और बटन्स के साथ इस तरह से, और ये बाजू, इसका ट्राउज़र भी बिल्कुल सिंपल ही है और ये इसके दामन लेस और ये इसके साथ पाइपिंग, ठीक है। तो पाइपिंग को यहाँ से यूँ मैंने फोल्ड करके इसकी फोल्डिंग कर दी है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ईद के बाद आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगी, साथ साथ छोटे छोटे स्टेप्स में आपको तमाम चीज़ें करके दिखाऊंगी। अभी टाइम बहुत टफ़ था, ये चीज़ें मैंने मुकम्मल करनी थी। दुआ में याद रखना है आप सब ने। अल्लाह ताला आपको ईद की बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लिए बहुत मुबारक करें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ करे, खैर बरकत के मामलात हों हर तरह के। मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी दुआ में ज़रूर याद रखना है। मुझे आपने अपने कमेंट्स से बताना है कि आपको मेरा आज की ये वीडियो कैसी लगी, ये काम कैसा लगा, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट से लाजमी आपने मुझे आगाह करना है मेरे काम के मुतालिक, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।